नमस्कार। आज का अखबार एक बार फिर हाजिर हूँ आप लोगों के लिए अखबार पढ़ने। और आज के अखबारों में कुछ ऐसी बातें हैं जिस पर मुझे लगता है कि खबरों से ज़्यादा जो टिप्पणियाँ हैं और जो बातें हैं, जो बयान हैं, वो बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए उसे जानना ज़रूरी है। सबसे पहले शुरुआत करते हैं। आज कोई कन्फ्यूजन नहीं है कि शुरुआत किस खबर से करें। एक खबर है, सुप्रीम कोर्ट के जज की एक टिप्पणी है जो बहुत ही महत्वपूर्ण टिप्पणी है। जस्टिस उज्ज्वल भुइयां, उन्होंने, जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, उन्होंने टिप्पणी की कि यूएपीए का दुरुपयोग देश के विकास में बाधक है। और जब सरकार ये बात कहती है कि 2047 तक देश विकसित होगा, यानी विकसित भारत, तो यूएपीए का दुरुपयोग विकसित भारत की राह में बाधा है। वो एक कार्यक्रम में बोल रहे थे और उसमें उन्होंने यूएपीए के दुरुपयोग पर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि मात्र 5% मामलों में यूएपीए के मामलों में कन्विक्शन होता है, यानी आरोप सिद्ध होता है। बाकी 95% मामलों में बिना चार्जशीट के लोग सलाखों के पीछे रहते हैं। यह खबर इसलिए ज़्यादा जरूरी है कि हाल ही में, अभी कुछ दिन पहले, लद्दाख के नेता, समाज सेवी सोनम वांगचुक करीब 6 महीना सलाखों के पीछे थे, यूएपीए के तहत गिरफ्तार थे, हिरासत में लिए गए थे। मामला सुप्रीम कोर्ट था। सुप्रीम कोर्ट बार बार सरकार को कह रहा था कि उन्हें उनकी रिहाई पर विचार कीजिए। सरकार इसके पक्ष में नहीं थी। सरकार बार बार कह रही थी कि उनकी रिहाई देश के लिए अच्छा नहीं होगा। लेकिन चूंकि मामला सुप्रीम कोर्ट में था और सुप्रीम कोर्ट बार बार सवाल कर रहा था, तो सरकार को छोड़ना पड़ा। अचानक एक दिन खबर आई कि सोनम वांगचुक को रिहा किया जा रहा है। तो ये बात सुप्रीम कोर्ट ने कही है, जस्टिस भुइयां ने कही है। इसके साथ उन्होंने एक बात और कही है कि न्यायपालिका को न्यायपालिका ही रहना चाहिए, न्यायपालिका को शाश्वत आलोचक नहीं होना चाहिए, यानी सरकार का शाश्वत आलोचक भी नहीं होना चाहिए। और दूसरा, सरकार का चीयर लीडर के तरह व्यवहार नहीं करना चाहिए, यानी सरकार का कि चीयर लीडर नहीं बनना चाहिए। चीयर लीडर का मतलब आप जानते हैं, जो सरकार के लिए नाचे, सरकार के लिए गाए, सरकार के सुर में सुर मिलाए। तो उन्होंने न्यायपालिका के लिए ये बात कही है। मुझे लगता है कि बहुत जरूरी है और बहुत महत्वपूर्ण बात है और इस पर सबको विचार करनी चाहिए। तो पहली खबर, सुप्रीम कोर्ट के जज की टिप्पणी यूएपीए को लेकर और न्यायपालिका को लेकर। इसी से मिलती जुलती खबर एक और जो जुड़ी हुई कह सकते हैं कि सोनम वांगचुक रिहाई के बाद लद्दाख गए, कल कार्यक्रम था और अंग्रेजी अखबार में खबर छपी है कि सोनम वांगचुक के सुर बदले हुए हैं। कल जब वो अपने लोगों से मिल रहे थे, लोगों ने उनका बहुत स्वागत किया, उनके पक्ष में ढेर सारे नारे लगे और लोगों में लद्दाख के लोगों में बहुत जोश था। लेकिन अखबार की खबर के मुताबिक सोनम वांगचुक के जेल से रिहा होने के बाद उनके सुर में बदलाव आया है। बदलाव क्या है? तो जो उनका आंदोलन था जिसके लिए वो हिरासत में ले गए थे, उसमें 2 मांग महत्वपूर्ण थी। पहले की राज्य के लिए, लद्दाख के लिए स्टेटहुड, और दूसरा 6th शेड्यूल में शामिल किया जाना। और 6th शेड्यूल में शामिल किए जाने का मतलब होता है कि वहाँ की जो स्थानीय देशी संस्कृति और विरासत होती है, उसकी रक्षा की जाती है। कल जब वो आए हैं, कल की सभा में उन्होंने इस पर कोई जोर नहीं दिया है, इसे नहीं दोहराया है, स्टेटहुड की बात उन्होंने नहीं की है। हम पहले भी कह रहे थे कि ये देखना होगा कि क्या सोनम वांगचुक जेल में जाने के पहले जो थे, क्या अब भी वही होंगे या कुछ बदलाव होगा। तो अखबार के मुताबिक उसमें बदलाव आया है और सामान्यतया बदलाव आता है जब कोई जेल में जाता है तो लौट के आता है, उसमें बदलाव आ ही जाता है। अगर वो कोई ढीठ राजनेता नहीं हो तो समाज सेवी और आम आदमी तो बिल्कुल ही टूट जाता है। और सोनम वांगचुक ने देखा कि 6 महीना बिना किसी चार्जशीट के, बिना किसी सरकार आरोप नहीं साबित कर पा रही थी और सोनम को खुद ये बात नहीं समझ में आई होगी कि हम जेल क्यों गए हैं। तो मुझे लगता है कि जेल की जो सलाखें होती हैं वो बहुत कुछ सिखाती हैं और उसका असर सोनम पर पड़ता हुआ दिख रहा है। तो ये 2 खबरें बहुत महत्वपूर्ण हैं। अगली खबर है ईरान युद्ध से जुड़ी हुई। ईरान युद्ध रुकने का, कहीं ठहरने का नाम नहीं ले रहा है, ऐसी कोई संभावना नहीं दिख रही है। अंग्रेजी अखबार के मुताबिक ट्रंप ने ईरान को धमकी दी है कि 48 घंटे के भीतर अगर समुद्री रास्ता यानी होर्मुज स्ट्रीट को पूरी तरह नहीं खोला तो अमेरिका ईरान के पावर प्लांट्स पर हमला कर देगा। और जब अमेरिका ये बात करेगा तो ईरान चुप तो रहने वाला नहीं है, तो हमला कर देगा। तो ईरान ने कहा कि तो हम भी चुप बैठने रहने वाले नहीं हैं।
कहा कि हम पूरी तरह से हरमुज ट्रस्ट को पूरी तरह से बंद कर देंगे, हरमुज स्टेट को पूरी तरह बंद कर देंगे। अब ये जब पूरी तरह बंद कर देंगे तो क्या असर होगा आपको पता है। हम अपने हिंदुस्तान से, अपने देश से बाकी तुलना कर सकते हैं। हमारे यहाँ रसोई गैस की किल्लत सरकार जूझ रही है, उस किल्लत को पाटने की कोशिश कर रही है। रसोई गैस की दिक्कतें हो रही हैं, ये खबर है, रिपोर्ट है, ग्राउंड की रियलिटी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। सरकार भी मान रही है कि हम हर संभव कोशिश कर रहे हैं कि ऐसी कोई दिक्कत नहीं हो। और उसी के क्रम में एक खबर ये भी छपी है कि सरकार की तरफ से कहा गया है कि ऐसी कोशिश की जा रही है कि जो एलपीजी कंज्यूमर हैं, जिनके घर पे सिलेंडर का गैस आता है, उनको किस तरह से पीएनजी यानी पाइपलाइन वाली गैस, जो हम लोगों के घरों में, हाई राइज सोसाइटीज़ में मोस्टली लोगों के यहाँ इधर दिल्ली एनसीआर में तो पाइपलाइन वाली गैस आती है, तो उनको कैसे शिफ्ट करना है। कंपनियों को कहा गया कि आप इंसेंटिव दीजिए ताकि लोग मोटिवेट हो सकें कि वो सिलेंडर वाली गैस से पीएनजी की तरफ शिफ्ट करें। होंगे भी इसलिए कि जो इन्होंने देखा, जो लोग एक बार इस कमी से जूझ गए, उन्हें लगता होगा कि चलो बेहतर है हम पीएनजी ही ले लेते हैं। तो ये एक कोशिश है। अब आते हैं, फिर एक चीज़ को और जोड़ देते हैं कि युद्ध चल रहा है ईरान वाला। अब एक खबर और महत्वपूर्ण है, वो छपी है अंग्रेजी अखबार में। उधर युद्ध हो रहा है, अमेरिका धमकी दे रहा है, ईरान जवाब दे रहा है, बाकी देश उनके आसपास कोई इधर कोई उधर बटा हुआ है। ऐसा ही हो रहा है। कुछ देश ऐसे भी हैं जो तय नहीं कर पा रहे हैं कि किधर जाना है, किधर आना है। उसी बीच एक हमारा पड़ोसी है, उसकी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। अब्दुल बासित हाई कमिश्नर थे पाकिस्तान के इंडिया में। उन्होंने जो बयान दिया अखबार में छपा है कि अमेरिका अगर पाकिस्तान पर हमला करता है तो पाकिस्तान को दिल्ली और मुंबई पर हमला करना चाहिए। अब अब्दुल बासित के इस बयान पर मुझे नहीं लगता है कि बहुत ध्यान देने की जरूरत है, लेकिन अखबार में खबर छपी थी तो मैंने सोचा कि आपको बता दूं। और हमें ध्यान क्यों देने की जरूरत नहीं है, इस बयान को क्यों गंभीरता से नहीं लेना चाहिए, क्योंकि कई बार उच्च ज्वर की स्थिति में जब फीवर बहुत हाई होता है तो बीमार व्यक्ति कुछ अल्ल-बल्ल बोलता है। तो मैं इस बयान को इसी तरह देख रहा हूं। अब एक खबर जो चिंताजनक है, चिंता जताने वाली है। अब तक आपने खबर सुनी कि जहरीली शराब पीने से, देसी शराब पीने से कुछ लोग मर गए। अभी जो खबर छपी है, हिंदी अखबार में खबर छपी है कि आंध्र प्रदेश के पूर्वी गोदावरी जिले में मिलावटी दूध पीने से 16 लोगों की मौत हो गई है। देसी शराब, जहरीली शराब से पीने वाले के प्रति सामान्यतः हमारे समाज को बहुत सिंपैथी नहीं होती। जिनके घर के लोग मरते हैं उनको सिंपैथी होती है, बाकी लोगों को लगता है कि अरे जहरीली शराब पीता है तो। लेकिन जब मिलावटी दूध पीने से लोग मरे तो सोचिए स्थिति कितनी भयावह है। अब इस खबर पर हम क्या ही बोलें। इस खबर के तत्काल बात एक और खबर मैं बता लेता हूं, वो ये कि प्रधानमंत्री मोदी जी के नाम एक और बहुत बड़ी उपलब्धि जुड़ गई है। अखबार में, हिंदी अखबार में लिखा हुआ है वो ये कि अंग्रेजी में भी लिखा हुआ है कि मोदी जी देश के लॉन्गेस्ट सर्विंग हेड बन गए हैं। मुख्यमंत्री, गुजरात के मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के रूप में अब तक इतने समय तक कोई सत्ता पर आसीन नहीं रहा। तो ये खबर ये भी है। और एक खबर एसआईआर से कि बंगाल में आज एसआईआर की पहली सप्लीमेंट्री लिस्ट जारी होने वाली है और 60 लोगों का नाम को लेकर डाउट था, तो उन लोगों की धड़कनें तेज हैं कि किसका नाम रहेगा, किसका नाम कटेगा। तो वो एक खबर है। इसके अलावा और भी कुछ खबरें हैं। काम की खबरों की बात कर लेता हूं। अच्छी खबर, एक रिपोर्ट आई है कोटक महिंद्रा की। उस रिपोर्ट के मुताबिक हमारे देश में लोगों के पास $5 ट्रिलियन यानी 445 लाख करोड़ रुपये कीमत की का सोना लोगों के घर में है। और ये हमारे जीडीपी का करीब 125% है। आप समझ सकते हैं कि देश अमीर तो है ही, देशवासी बहुत अमीर हैं। 445 लाख करोड़ कीमत का सोना। अखबार के मुताबिक ये हाल के दिनों में जो सोने की कीमतें लगातार बढ़ी हैं तो लोगों में सोने के प्रति जो उम्मीदें जगी हैं, सोने के प्रति विश्वास जो जगा है, इसलिए कि बाकी जहां भी पैसा रखे हैं उस पैसे की गारंटी नहीं होगी कितना बढ़ रहा है, कितना वो हो रहा है। इसमें गारंटी दिख रही है तो लोगों ने इधर अंधाधुंध सोना खरीदना शुरू कर दिया है। तो ये खबर है।
और इसके अलावा छोटी मोटी कुछ और भी खबरें हैं, उस पर बहुत विस्तार से नहीं जाएंगे। एक बात बताइए, आज एक और खबर होने वाली है, वो ये कि आज संजय राउत की उस किताब का विमोचन होना है जिसमें उन्होंने बताया है कि उपराष्ट्रपति के पद से जगदीप धनखड़ का इस्तीफा क्यों हुआ, और उसके मुताबिक, उनके मुताबिक जो रिपोर्ट्स हैं उनके मुताबिक संजय राउत की किताब में है कि ईडी की जांच के शिकंजे के दबाव में जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा दिया था। रुपये की कीमत के बारे में मैं नहीं बता रहा हूं, रुपये की कीमत के बारे में मैंने कल बताया था, बार बार दोहराना नहीं है। आज की रेट में नहीं बता रहा हूं। कल 94 रुपया में $1 की कीमत 94 रुपया हो चुका था। उस पर कोई चर्चा कर नहीं रहा आजकल, तो मैं क्यों चर्चा करूं? चर्चा करेंगे तो कुछ लोग नाराज हो जाएंगे। तो ऐसे ही कुछ खबरों पे बात करते रहेंगे आज के अखबार में। बस इतना ही। बस यूं ही लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, आप क्या सोचते हैं किसी भी खबर के बारे में, जैसे सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बारे में, सोनम वांगचुक के व्यवहार में बदलाव को लेकर, या दूध पीने से, मिलावटी दूध पीने से इतने लोगों की मौत के मामले में, आप क्या सोचते हैं बताइएगा ज़रूर। और यूं ही अपना प्रेम, प्यार और स्नेह बनाए रखिएगा। अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।